रैंडम ट्रिप्स आर ऑलवेज अमेजिंग। और ये एक ऐसी ही ट्रिप थी जो बहुत रैंडमली ऐसे ही बनी। सो नाउ वी आर गोइंग टू गुहागर एंड ब्यूटिफुल प्लेस। मतलब ये जगह मुझे इतनी अच्छी लगी। दिस इज़ माई ब्रदर, दिस इज़ माई मॉम एंड दिस इज़ मी। ये सो यहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए रुके थे। छोटा सा नाश्ता किया हमने, वड़ा पाव खाया। दैट्स माई ब्रदर हु इज़ गोइंग टू ड्राइव अस थ्रू ऑल द जर्नी एंड ही इज़ अमेजिंग ड्राइवर। बहुत स्मूथली गाड़ी चलाता है। एंड अचानक बनी हुई ट्रिप्स का ना बेनिफिट ये होता है दैट यू एन्जॉय इट सो मच। कोई थकानी महसूस नहीं हुई। मतलब दिस वॉज मेंट टू हैपन। नाउ यू कैन सी द ब्यूटिफुल नेचर अराउंड अस। मतलब आहा, इतनी ग्रीनरी अगर आपके साथ हो तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा। एक रिफ्रेशिंग एलिमेंट होता है जब आप बहुत थक जाते हो ना, आपका ब्रेन थक जाता है, आप काम कर कर के थक जाते हो और फिर ऐसे ट्रिप पे निकलते हो और सामने ये नज़ारा होना बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली हम गुहागर पहुंच गए और ये होटल का व्यू था। होटल नहीं कहूँगी मैं, जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे वहाँ का व्यू। कितना खूबसूरत पॉन्ड है। हालांकि इसमें लोटस नहीं थे, बट लुक एट द व्यू। रूम्स के नाम नक्षत्र पे बेस्ड थे और वी स्टेड इन आद्रा नक्षत्र। एंड होटल बहुत बड़ा था। ये पुल क्लोज़अप व्यू से देखिए, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स लाइक सो नेचुरल। मतलब ऐसी जगह पे, ये सामने जो है वो रूम है एग्जैक्टली जहाँ पे हम रह रहे थे। ऐसी जगह पे जब आप पहुँचते हो ना, इतना काम फील होता है। एंड येस, वी हैड आमरस। ओके, फाइनली यहाँ से गुहागर का बीच दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम डायरेक्टली बीच पे नहीं जा पाए थे बिकॉज हमें कुछ और पॉइंट्स घूमने थे। बट ये गुहागर का बीच है जो हमने एक रोड से कवर अप कर लिया था। इसमें कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए हुए हैं। लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर। मतलब सब कुछ, ये ग्रीनरी है, खूबसूरत बीच है हमारे सामने और ये फ्रंट व्यू है जो मैंने शूट किया था while my brother was driving. You can look, the environment is so refreshing. So whatever the feeling of exhaustion was there, small breaks जो होते हैं कि 1 day 2 day, because this was not very huge trip कि 4-5 दिन के लिए गए हैं, 10 दिन के लिए गए हैं। अचानक से कि कल चलते हैं, दूसरे दिन सुबह उठे, रात को जैसे तैसे थोड़ी बहुत पैकिंग की थी और इन खूबसूरत वादियों में चले गए। इन इस एनवायरनमेंट को देखिए। थोड़ा सा इशू ये हो गया था कि बारिश बहुत शुरू हो गई थी, अलर्ट आ चुका था, तो बारिश की वजह से ट्रिप थोड़ी सी हेवियर हो गई। एंड दिस, माय गॉड, दिस वाज द फर्स्ट फेरी एक्सपीरियंस आई हैड इन माय लाइफ जहाँ पे कार को लेके जा सकते हैं। दिस इज़ ड्यूअल कैप्चर। यू कैन सी कि कितना फ़न एक्सपीरियंस था गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी ऊपर ले जाना। एंड देन समुंदर की गहराइयाँ देख के बहुत डर लगता है कभी कभी, बिकॉज समुंदर कितना पावरफुल होता है ना, इट गोज़ विद द फ्लो। एंड it made me realize that we also need to go with the flow. We should not oppose it. We should like just enjoy the life as it comes and become power. क्योंकि समुंदर वो पावर है, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। You just look at the sea and you're like, wow, that's a powerful moment. And that was my realization when I looked at this. एंड यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस रील्स के लिए शूट कर रखे हैं जो मैं अपनी टैरो रीडिंग्स में या मोटिवेशनल रीडिंग्स में यूज़ करूँगी। दिस वॉज अ ब्यूटिफुल आउटफिट एंड आई एम टेलिंग यू, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। मैं दिल से ही आउटफिट अपने किसी भी ट्रिप पे पहनना चाहती थी एंड समथिंग जस्ट वर्कड आउट एंड आई वोर इट। सो या, ये भी एक अलग व्यू है। ये हम गणपतिपुळे जा रहे थे तब का व्यू है। सो गुहागर से गणपतिपुळे 2 आवर्स के डिस्टेंस पे है। उसमें भी एक फेरी बोट है। ओके, उसमें भी आपको फेरी बोट, यू कैन लुक एट द रोड। बहुत स्पीड नहीं थी इस सीज़न में एंड ऑफ कोर्स नॉट अ रिकमेंडेशन टू गो इन सितंबर बिकॉज तब भी बारिश होती है। सो आइडियल टाइम विल बी एंड ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, गुड मंथ्स टू गो। ओके, यहाँ पे अभी हम गणपतिपुळे जा रहे थे। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो लेने के लिए हम यहाँ पे मूव हो रहे थे। इंटरेस्टिंग सा माहौल था। अगेन थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी एंड दिस इज़ अ नाइट व्यू। और मैं मेंशन करना भूल गई, जब हम गणपतिपुळे जा रहे थे हमने फॉक्स को भी देखा, हमने लंगूर देखे, हमने बहुत सारे बर्ड्स देखे एंड दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक तरीके से ये रोड ट्रिप ही हुई बिकॉज हम एक्चुअली कोई स्पॉट ज़्यादा देख नहीं पाए एक्सेप्ट चंडिका माता का मंदिर। ये है कोकन की बारिश। लुक, मतलब आपने पहले भी देखा ये पॉन्ड कैसे था, अब भी देख रहे हो कि कितनी बारिश हो रही है, कितनी हवा चल रही है। आई एम सो सॉरी, बट ये बारिश देख के तो मुझे डर ही लग गया था कि अभी हम निकलेंगे कैसे।
दिस वॉज अ डे व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक टू कमिंग पुणे. हम लेट ही निकले थे, 10 साढ़े 10 के आसपास. आफ्टर दैट वी हैड लिटिल बिट ऑफ ब्रंच काइंड ऑफ थिंग, और जिस होटल से हमने खाना खाया वहीं से हम पार्सल लेकर गए. लुक एट द रेन. इट्स लाइक हीलिंग प्रोसेस हो रही है इस पूरे सिनेरियो को देखकर. अब मैं ये वीडियो हमेशा हीलिंग के लिए यूज़ करने वाली. आई एम जस्ट गोइंग टू लुक एट दिस वीडियो एंड हील माई सेल्फ. तो चलो पुणे चलते हैं. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग व्यू है. ये घाट बहुत खूबसूरत था. यहाँ पे भी बारिश होना शुरू हो चुका था. इफ़ यू लुक इन फॉर स्टील्स एज वेल, फॉर वीडियोज़ में भी, तो यहाँ पे थोड़ी बारिश आ गई थी. खड्डे देखो रास्ते के, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, ख़त्म होने चाहिए. एंड दिस वॉज व्यू. हमारे आगे HP गैस का ट्रक था एंड यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी थी, तो मैं बारिश कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, बट वो नहीं हो रहा था बिकॉज मेरी फ़ोन का कैमरा बिल्कुल अच्छा नहीं है. सो या दैट्स इट. एंड यहाँ पे आगे जाके हम एक जगह पे रुके थे. इट वॉज ब्यूटिफुल वाटरफॉल. और इस वाटरफॉल में मतलब वो वाटरफॉल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. हम अंदर नहीं जा पाए बिकॉज इट वॉज लाइक बैरिगेट्स लगे हुए थे और चीज़ें थी, बट वड़ा पाव खाया. लुक एट द व्यू. वड़ा पाव नहीं खाया यहाँ पे चाय पी थी. राइट, फॉरगेटफुल मी, फॉरगिव मी. और ये वही व्यू है. अब ये देखो मुझे, कितनी प्रिटी हूँ मैं, कितनी ब्यूटीफुल हूँ मैं. ऑफ कोर्स आई एम ब्यूटीफुल. सो ये जर्नी मेरे लिए बहुत रिफ़्रेशिंग रही है. एंड आई ऑल्सो होप कि आप भी छोटी छोटी लाइफ में ब्रेक ले, खुश रहे. हैप्पीनेस इज़